Hello students, welcome to my YouTube channel in KC Physics classes. Today topic is Rutherford alpha scattering experiment. What is Rutherford alpha scattering experiment? Let's see what is Rutherford particle scattering. तो in 1911 H. Geiger and Ernst Marsner ने ये एक्सपेरिमेंट दिया था. इनके जो स्टूडेंट हैं वो थॉमसन रहे थे. ओके, तो इन्होंने जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिया है उसमें उन्होंने क्या यूज़ किया, एक लीड सोर्स के अंदर आपके पास एक रेडियो एक्टिव सोर्स है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल. अब जो अल्फा पार्टिकल सोर्स ऑफ अल्फा है दैट इज बिस्मिथ. अब यहाँ पे जो हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे इस अल्फा पार्टिकल को, जो हमें लीड सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स को एनर्जी प्रोवाइड होगी दैट इज 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. उसके बाद हमने यहाँ पे लीड ब्रिक्स का यूज़ किया है. लीड ब्रिक्स का यूज़ क्यों किया, जब आपने अल्फा पार्टिकल को इतनी एनर्जी मिल गई 5 टू 7.7 तो इट मीन्स ये अल्फा पार्टिकल्स एमिट करना स्टार्ट करेंगे. और ये जब एमिट करेंगे ऑल डायरेक्शंस में एमिट करेंगे तो हमें इसे लेकर आने की गोल्ड फॉइल पर स्ट्राइक करें स्ट्रेट लाइन में. तो उसके लिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है लीड ब्रिक्स का. तो आपको ये दोनों दिख रहे हैं दैट इज लीड ब्रिक्स. लीड ब्रिक्स का काम होगा जो अल्फा पार्टिकल्स आपके पास स्कैटर्ड हो रहे हैं ऑल डायरेक्शन में, वो ये क्या करेंगे, इसे लीड ब्रिक्स एब्जॉर्ब करेंगे अल्फा पार्टिकल्स को, या लीड ब्रिक्स कॉलिमेट द अल्फा पार्टिकल्स इनटू थिन बीम. जब अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में या थिन बीम की फॉर्म में डायरेक्टली स्ट्राइक करेंगे गोल्ड फॉइल पर, यहाँ पे हमने गोल्ड फॉइल का यूज़ किया है. एंड गोल्ड फॉइल के बाद आपने यूज़ किया है यहाँ पे जिंक सल्फेट स्क्रीन. जो ये जिंक सल्फेट स्क्रीन है, यहाँ पे जो भी अल्फा पार्टिकल्स आपके पास जिंक सल्फेट स्क्रीन पर स्ट्राइक करेंगे वो फ्लैश में आपको स्क्रीन पर शो होंगे फ्लैश लाइट की फॉर्म में, जिसे हम यहाँ पे इस जिंक सल्फेट स्क्रीन को क्या बोलते हैं, डिटेक्टर. डिटेक्टर क्यों, क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल्स को मेज़र करने का काम कर रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल्स कितने एंगल पर आपके पास स्ट्राइक हो रहे हैं. ठीक है, तो उसके बाद आपने जब ये फ्लैश शो करेंगे स्क्रीन पर तो आप यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे ताकि आप यहाँ पे पर्टिकुलर एंगल इनका नोट कर पाएँ कि कितने एंगल पर स्ट्राइक कर रहे हैं. तो अब हम इनकी वर्किंग देख लेते हैं कैसे फ़र्क करता है आपके पास. यहाँ पे हमने पहले जो गोल्ड फॉइल ली है, गोल्ड फॉइल का यूज़ क्यों किया, क्योंकि गोल्ड फॉइल जो है मैलेबल है, इसको आप इजीली थिन शीट में ब्रेक कर सकते हैं. थिन शीट मतलब कितनी, एक सिंगल लेयर ऑफ शीट है. सिंगल लेयर मतलब 10 की पावर -6 मीटर टू 10 की पावर -8 मीटर. इसके पीछे कोई एक्स्ट्रा लेयर नहीं है, सिर्फ सिंगल आगे वाला पार्ट. अब आपके पास लीड सोर्स से जो आपके पास एक रेडियो एक्टिव सोर्स था, तो सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स क्या कर रहे थे, एमिट कर रहे थे. तो एमिट करेंगे थिन बीम में और वो डायरेक्टली स्ट्राइक कर रहे हैं आपके पास गोल्ड फॉइल पर. गोल्ड फॉइल पर स्ट्राइक करने के बाद ये अल्फा पार्टिकल्स या तो आपके पास स्ट्रेट पाथ में मूव करेंगे डायरेक्टली जिंक सल्फेट स्क्रीन पर, या फिर ये कुछ एंगल पर बैंड करेंगे इस डायरेक्शन में. तो हमने ले लिया कि अल्फा पार्टिकल्स इस एंगल पर बैंड कर रहे हैं. दिस एंगल को हम सपोज कर लेते हैं इज थीटा, दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग एंगल. अब अल्फा पार्टिकल्स आपके पास यहाँ पे आप डिटेक्टर के थ्रू मेज़र करेंगे कि कितने एंगल पर स्ट्राइक कर रहे हैं ये अल्फा पार्टिकल्स, कितना एंगल मेज़र कर रहे हैं. ठीक है, तो आपने फाइंड करना है एन मीन्स नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फाइंड करने हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू थीटा. नाउ अब हम देख लेते हैं ये अल्फा पार्टिकल की जो हम बात करें, क्या है ये अल्फा पार्टिकल्स. अल्फा पार्टिकल जो है हीलियम डबली आयंस होते हैं या हीलियम न्यूक्लियस, जिसके अंदर आपके पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है. मीन्स चार्ज इज 2 एंड मास इनका होगा 4 AMU, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स का एडिशन. अब यहाँ पे आपको यहाँ पे ग्राफ बनाना है. ग्राफ किसके बीच में, टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स और स्कैटरिंग एंगल के बिटवीन. तो हमने यहाँ पे सपोज कर लिया कि आपके पास 10 की पावर 7 पार्टिकल्स हैं
मीन्स 1 लाख आपके पास पार्टिकल्स हैं, और एंगल जो है आपके पास कितना होगा यहाँ पे, या तो आपके पास कुछ अल्फा पार्टिकल्स डायरेक्टली स्ट्रेट स्ट्राइक करेंगे, कुछ पार्टिकल्स आपके पास डायरेक्टली कहाँ पे वापस रिटर्न बैक होंगे। दैट मीन्स टोटल जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा कम्प्लीटली। जब 180 डिग्री एंगल बनेगा तो इट मीन्स थीटा की वैल्यू जो आप यहाँ पे लेंगे 20, 40, 60, 80, हमें 180 तक लेनी है। तो यहाँ पे ये जो डॉटेड कर्व आई हैं ये कैसे आई हैं, पहले हम इसका वर्किंग देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर वर्किंग देख लेते हैं। अब हमारे पास क्या था, अल्फ़ा पार्टिकल जो आपके पास आ रहे थे, जैसे हमारे पास ये वाला डायग्राम है, इस डायग्राम में देख लेते हैं। जो अल्फ़ा पार्टिकल्स आपके पास थिन बीम की फॉर्म में डायरेक्टली गोल्ड फॉइल पर जो स्ट्राइक कर रहे हैं और जिंक सल्फेट स्क्रीन पर फ्लैश की फॉर्म में आपके पास रिप्रेजेंट होंगे। तो हमने सपोज किया कि 10 की पावर 7 मीन्स 1 लाख जो पार्टिकल्स हैं आपके पास वो डायरेक्टली क्या है यहाँ पे डिफ्लेक्ट नहीं कर रहे। अब ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं हमारे पास डिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, कहाँ डिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि जो गोल्ड एटम्स है वो एम्प्टी स्पेस है, इन एम्प्टी स्पेस। क्यों, क्योंकि जो गोल्ड के जो एटम्स होते हैं उसमें जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो एक डेंस एरिया के अंदर होगा, मीन्स मिड में होगा। यहाँ पे जो चार्ज है वो सिमटा हुआ होता है अकॉर्डिंग टू थॉमसन। लेकिन अगर हम बात करें, जैसे आपने थॉमसन में देखा था कि थॉमसन में क्या था, जिसे हम वाटरमेलन मेथड बोलते हैं, वाटरमेलन मेथड में जो रेड पार्ट कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंड जो उसके सीड्स हैं दैट इज़ नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब थॉमसन ने डिस्क्राइब किया था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कंप्लीटली बिखरा हुआ होता है आपके पास एटम्स में, ठीक है, और जो ब्लैक सीड्स है वह नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। लेकिन रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग अगर बोला जाए, जो उसने गोल्ड फॉइल यूज़ की है यहाँ पर, या गोल्ड के जो एटम्स यूज़ किए हैं वो बिखरे हुए नहीं होते, वो एक पर्टिकुलर डेंस एरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मीन्स मिड में एक सिमटे हुए होते हैं। तो इसलिए हमारे पास ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्ट ही नहीं करेंगे। देखिए, जब अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ जाएंगे तो डायरेक्टली आपके पास यहाँ पे बहुत ही स्मॉल एरिया में है, तो कुछ डायरेक्टली सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स तो आपके पास जिंक सल्फेट स्क्रीन पे ही स्ट्राइक कर गए। तो इट मीन्स जो एंगल बना वो आपके पास क्या बना यहाँ पे, नियरली 0 डिग्री। इट मीन्स 99% अल्फ़ा पार्टिकल्स आपके पास स्ट्रेट मूव कर गए। अब यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि अगर मान लो कि 99% हो गए आपके पास स्ट्रेट लाइन में, लेकिन जब थीटा 0 डिग्री है तो इट मीन्स जो 1 डिग्री से आपके पास ये जो एंगल है लेस देन है, और इसमें से कुछ 1% के पार्ट में आपके पास कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे, सम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स डेविएट करेंगे मोर देन अल्फ़ा पार्टिकल। क्यों डेविएट कर रहे हैं, क्योंकि देखो जब अल्फ़ा पार्टिकल्स डायरेक्टली गोल्ड फॉइल पर स्ट्राइक करेंगे, स्ट्राइक करने के यहाँ पे स्मॉल डेंस एरिया में पॉजिटिव चार्ज है और अल्फ़ा पे भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ पे क्या करते हैं, रिपेल करेंगे। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जब रिपेल होंगे तो इट मीन्स 1 डिग्री, तो कुछ एंगल बनाएंगे, ये पर्टिकुलर एंगल 1 डिग्री एंगल डिफ्लेक्शन हुआ, तो इट मीन्स थीटा इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। क्लियर। तो हमने यहाँ पे कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स बोला है, तो वो कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो आप बोल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 0.14%। नेक्स्ट, अब इसमें से भी आपके पास कुछ पार्टिकल्स रह गए, तो अब मैं यहाँ पे कंसीडर करती हूँ कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स आपके पास डेविएट करेंगे। वो कौन से अल्फ़ा पार्टिकल्स मैं बोल दूँ, मैंने यहाँ कंसीडर किया था 10 की पावर 7 मीन्स 1 लाख पार्टिकल। तो 1 लाख पार्टिकल में से आपके पास 99% स्ट्रेट चले गए, और उसमें से कुछ पार्टिकल्स आपके पास ग्रेटर देन 1 डिग्री एंगल पर डेविएट करे क्योंकि रिपल्शन हुआ उन गोल्ड एटम्स में। अब उसमें से मैं बोल देती हूँ कि बचे आपके पास कुछ पार्टिकल्स, तो मैं यहाँ पे कंसीडर कर रही हूँ कि मेरे पास कि 8000 पार्टिकल्स हैं जो बचे हुए हैं। अब 8000 में से सारे पार्टिकल्स जो मेरे पास हैं उनमें से कोई एक आध पार्टिकल ही यहाँ पर क्या करेगा, डेविएट करेगा, किससे, मोर देन 90 डिग्री से। क्यों, क्योंकि
पॉजिटिव चार्ज आपके पास डेंस एरिया स्मॉल एरिया में प्रेजेंट है, तो अल्फा पार्टिकल्स तो डायरेक्टली आपके पास स्ट्रेट ही जा रहे हैं, लेकिन जिस एरिया में जो स्मॉल एरिया में पॉजिटिव चार्ज है वहीं पर वो पार्टिकल्स क्या करेगा, यहाँ पे डेविएट कर जाएगा। तो 8000 में से कोई एक पार्टिकल आपके पास 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल पर डेविएट करेगा। इट मीन्स यहाँ पे जो एंगल कवर होगा 9 थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये कितना एंगल बनाएंगे आपके पास टोटली, क्योंकि यहाँ पे आपने जो जिंक सल्फेट स्क्रीन लगाई है गोल्ड फॉइल के सर्कुलर में, वो आपके पास जो टोटल एंगल देगी कंप्लीट 360 डिग्री एंगल नहीं देगी। यहाँ पे जो एंगल मिलेगा, क्यों, क्योंकि आपके पास जो अल्फा पार्टिकल या तो स्ट्रेट जाएंगे या वापस आएंगे, तो रिटर्न बैक होंगे। तो रिटर्न बैक होने पे एंगल जो मिलेगा आपको 180 डिग्री। अब हम बात करें कि आपके पास कुछ अल्फा पार्टिकल्स आपके पास डेविएट कर जाएंगे 180 डिग्री एंगल पर, मीन्स आपके पास वापस रिटर्न बैक हो गए। मीन्स एंगल कितना बना है यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज स्मॉल एरिया में है, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल है, मास ज़्यादा है, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, न्यूक्लियस हुआ, क्योंकि वो अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए, यहाँ पर डेविएट कर गए, मीन्स रिटर्न बैक चले गए नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो रदरफोर्ड ने जो यहाँ से डिस्कवरी की थी वो की थी न्यूक्लियस की, कि न्यूक्लियस आपके पास एटम के बहुत ही स्मॉल एरिया में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से अगर हम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स को कैलकुलेट कर रहे हैं जो थीटा डिग्री एंगल पर डेविएट करेंगे, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास अकॉर्डिंग टू एंगल कितना होगा, n इज इक्वल टू के जेड स्क्वेयर डिवाइडेड बाय साइन की पावर 4 थीटा बाय 2। ये अप्रॉक्सीमेशन उन्होंने रदरफोर्ड ने फॉर्मूला दिया था, फॉर्मूले के बेस पे डिफाइन किया था उन्होंने कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स के इज़ द कांस्टेंट, जेड इज़ द एटॉमिक नंबर फॉर जो फॉइल आप यूज़ कर रहे हैं, गोल्ड फॉइल यूज़ कर रहे हैं तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर, साइन की पावर 4 जितने भी एंगल आपके पास होगा थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे अगर हम इसका ग्राफ देखें, ग्राफ में हम क्या एज्यूम करके चल रहे थे, 10 की पावर 7 अल्फा पार्टिकल्स ऑन वाई एक्सिस, और आपके पास जो एंगल है ऑन एक्स एक्सिस, स्कैटरिंग एंगल ऑन एक्स एक्सिस। तो ये जो डॉटेड पॉइंट्स आपको जो दिख रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपके पास डॉट आए थे कि ये वैल्यूज़ मेरे पास यहाँ पर मेज़र हुई हैं, लेकिन जब इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया गया, लेकिन इस पॉइंट्स को जो ज्वाइन किया ये अप्रॉक्सीमेटली ऑर्डर मेज़र किया गया था, ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल डिस्कवरी की गई थी एक्सपेरिमेंट के थ्रू, वो आपके पास सिर्फ ये डॉटेड पॉइंट्स थे, इनको ज्वाइन करने के लिए नहीं बोला था। अप्रॉक्सीमेटली जो आपके पास जो कर्व अप्रॉक्सीमेटली जो डिस्क्राइब हुई वो आपके पास ये कर्व थी, ये टोटली डिपेंड कर रही थी आपके पास एंगल पर। तो हम यहाँ पे क्या कंक्लूजन दे सकते हैं न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम का, कि फर्स्ट इज मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस क्यों है, क्योंकि आपने गोल्ड फॉइल यूज़ की है, और गोल्ड फॉइल जो आप यूज़ कर रहे हैं स्मॉल एरिया के अंदर प्रेजेंट है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और बाकी जो अल्फा पार्टिकल्स आपके पास डेविएट स्ट्राइक करेंगे गोल्ड फॉइल पर, तो वो आपके पास क्या होगा, उसमें एम्प्टी स्पेस होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स रिपेल करेंगे उस स्मॉल एरिया के लिए ही, ठीक है, बाकी आपके पास होलो है। सेकेंड, कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इनसाइड एटम इन ए वेरी स्मॉल स्पेस, भाई गोल्ड फॉइल के अंदर प्रेजेंट है, मीन्स वेरी डेंस एरिया के अंदर, और डेंस एरिया के अंदर प्रेजेंट है, तो इट मीन्स जो पॉजिटिव चार्ज है एटम में वो कंसनट्रेटेड एंड एक्सट्रीमली स्मॉल स्पेस, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस, जिसे आप बोलेंगे न्यूक्लियस। अब यहाँ पे जो अप्रॉक्सीमेट साइज मिला हमें वो अप्रॉक्सीमेट साइज कितना दिया गया था रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एटम का, 10 की पावर -15 मीटर। यहाँ पे रदरफोर्ड ने जो एटम का साइज दिया था दैट इज 10 की पावर -15 मीटर, एंड साइज ऑफ द एटम इज 10 की पावर -10 मीटर। अप्रॉक्सीमेट साइज अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड -15, बट दूसरे एक्सपेरिमेंट के थ्रू दूसरे साइंटिस्ट ने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखा तो उनके अकॉर्डिंग जो साइज़ था एटम का वो 10 की पावर -14 था, बट अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड दैट इज़ 10 - 15 एंड एटमिक साइज इज़ 10 की पावर -10 मीटर। तो आपको इसे कंफर्म
हो गया होगा कि जो एटम है वो तो आपके पास बड़ा है -10 मीटर, लेकिन जो साइज़ है न्यूक्लियस का वो कितना है 10 की पावर -15, मतलब बहुत ही स्मॉल एरिया के अंदर प्रेजेंट है आपके पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। फोर्थ पॉइंट आपके पास यहाँ पर है कि जो उन्होंने फॉर्मूला डिस्क्राइब किया था एंगल के बेस पर, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे थे, जेट मीन्स एटॉमिक नंबर की, जो आप फॉइल यूज़ कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर एंगल थीटा एन की वैल्यू जो होगी थीटा के अकॉर्डिंग क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि जैसे आप गोल्ड फॉइल के ले रहे हैं तो गोल्ड फॉइल के लिए एटॉमिक नंबर यहाँ पे डिफरेंट होगा और नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या मिलेंगे आपको, उसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे। अगर आपके पास जेड की वैल्यू ज़्यादा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी आपके पास क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो इट मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स टोटली डिपेंड अपॉन द थीटा। Next point, fifth, the electron are attracted by positive nucleus but electron don't move towards the nucleus। अब देखिए जो एटम था रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग कि पॉजिटिव चार्ज आपके पास सेंटर में, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। अब इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं एटम में, तो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हैं, तो इट मीन्स कहाँ पे लगेगा, टूवर्ड द सेंटर फोर्स अप्लाई होगा। वो फोर्स होगा आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो अप्लाई हुआ है, क्योंकि जो यहाँ पे आपने अल्फ़ा पार्टिकल लिया था, अल्फ़ा पार्टिकल का जो मास है दैट इज़ 4 AMU, बट इलेक्ट्रॉन के अगर मास को हम कंपैरिजन करें दैट इज़ 1/1837 AMU होता है आपके पास इलेक्ट्रॉन का मास। तो इट मीन्स जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई यहाँ पे जो अप्लाई हुआ है वो किसके इक्वल होगा आपके पास, सेंट्रीपिटल फोर्स के। सेंट्रीपिटल फोर्स के क्यों इक्वल है, क्योंकि आप देखिए जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी अप्लाई हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देगा। इलेक्ट्रॉन अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा कैसे, कि इलेक्ट्रॉन उस फोर्स को डायरेक्टली यूज़ करेगा डायरेक्शन चेंज होने में, मतलब इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, फिर नेगेटिव और पॉजिटिव ऑफ एक्स डायरेक्शन। मीन्स जो इस फोर्स का यूज़ है वो डायरेक्टली होगा आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स में। तो फोर्स एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स एंड रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। तो दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ये था आपके पास बेसिक आइडिया रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू। लेकिन अगर आपको प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में लिखना है तो आपके पास बुक में इस तरीके का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो आप यहाँ से ये डायग्राम बनाए हुए, एक्चुअली जो डायग्राम है वो इस तरीके से दिखेगा, और जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो डाटा लिया था वो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली ये आया था। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें तो इसके कुछ पॉइंट्स जो नोट किए गए हैं यहाँ पर, ये पॉइंट्स हैं इसके कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स के। आप इसे ये भी लिख सकते हैं, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन वही है जैसा मैंने अभी आपको समझाया। तो यहाँ पे इसमें ये डायग्राम भी ड्रॉ किया गया है। ये डायग्राम कंप्लीट एटम के थ्रू समझाया है कि आपके पास जो अल्फ़ा पार्टिकल डायरेक्टली कैसे स्ट्राइक कर रहे हैं स्मॉल डेंस एरिया में। कुछ पार्टिकल स्ट्रेट चले गए, कुछ पार्टिकल बैंड हो गए 90 डिग्री से ग्रेटर देन पे, कुछ आपके पास लेस देन 90 डिग्री पे बैंड हुए। तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो जो कंक्लूजन था, कैसे आया एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, वो पॉइंट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको दिए, इन पॉइंट्स के अंदर डिस्क्राइब किए हुए हैं यहाँ पर, या फिर आप जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया वो भी डिनोट कर सकते हैं उन पॉइंट्स को। दैट इज़ फोर्थ पॉइंट कि आप रदरफोर्ड ने जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी अकॉर्डिंग टू साइज, एटॉमिक साइज, एटम्स का साइज़ कितना था 10 की पावर -10 मीटर, और जो न्यूक्लियस का साइज़ था 10 की पावर -15 मीटर। दोनों के बीच में कंपैरिजन देखा गया कि किस तरीके से प्रेजेंट है एटम्स स्मॉल एरिया में। तो वो चीज़ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आपके लिए यूज़फुल है प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।